बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज का ये वीडियो संगत के लिए बहुत खास है जी। यूएसए के कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला जब पहली बार बाबा जी से मिली और मिलने के बाद जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, जब आप रोने का कारण जानोगे तो आपके भी आंसू नहीं रुक पाएंगे जी। तो साथ संगत जी, चलिए ना समय गवाकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेनती है वीडियो पूरा सुने और पसंद आए तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। साथ संगत जी, संत किसी विशेष देश या जाति के लिए संसार में नहीं आते। उनका किसी देश या जाति से विशेष लगाव नहीं होता। सभी देश सभी जातियां उनकी अपनी हैं। वे देश विदेश की सीमाओं से परे होते हैं। उनका संदेश सभी देशवासियों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए होता है। साथ संगत जी, एक यूएसए की महिला जो पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर थी, उसे बाबा जी के पहुंचने से कुछ दिन पहले बाबा जी के दर्शन होने शुरू हो गए, परंतु वे महिला यह न समझ पा रही थी कि उनके सामने आने वाले ये तेजस्वी बुजुर्ग कौन है। लेकिन तेजस्वी बुजुर्ग के दर्शन से उसके मन को बड़ी प्रसन्नता और शांति का अनुभव हो रहा था। मानो उसके जीवन में एक उल्लास की भावना निरंतर बनी रहती, परंतु साथ ही विचार आता कि ये महात्मा कौन है, और सोच में पड़ जाती, क्या ये उसके प्यारे मसीह हजरत ईसा है। फिर वे सोचती, लेकिन हजरत ईसा की जितनी भी उसने तस्वीरें देखी, उन सब में उनकी दाढ़ी छोटी व भूरे रंग की थी, जबकि दर्शन देने वाले इन तेजस्वी महात्मा की दाढ़ी लंबी और श्वेत थी। इसके अलावा उनके सिर का पहनावा भी ऐसा था जो उस महिला के ख्याल से शायद हजरत ईसा ने कभी नहीं पहना होगा। और इसी सोच विचार में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह अखबार पढ़ रही थी, उसमें बाबा जी की फोटो देखी, जिसके नीचे संक्षिप्त समाचार था कि परम संत महाराज चरण सिंह जी आज शाम को 5 बजे सिख गुरुद्वारे में सत्संग करेंगे। फोटो देखते ही उसके रोमांच का ठिकाना न रहा। शरीर में एक बिजली की तरह दौड़ गई और एकदम अपने आप से बोल उठी, ये तो वही संत महात्मा की फोटो है जिसके दर्शन उससे पहले कुछ दिनों से हो रहे हैं। एक अजीब सी खुशी उसके मन पे छा गई। अब अखबार हाथ में लेकर वह फौरन उस समाचार पत्र के दफ्तर के लिए चल पड़ी। वहां पूछने पर संपादक ने बताया कि उसे पता नहीं कि वे महात्मा कहाँ ठहरे हुए हैं। बेचारी पूछती पूछती सत्संग के समय गुरुद्वारे पहुंच गई। वहां उसने जब बाबा जी का स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा तो उस महिला का गला भर गया और बगैर किसी भूमिका से बोली, पिछले 4-5 दिन से मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी कृपापूर्ण मुस्कान सहित उत्तर दिया, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। महिला ने फिर पूछा, लेकिन मुझे तो पता है, सिवाय आपके वे और कौन हो सकता है। कोई नहीं जो मुझे दर्शन देता रहा। बाबा जी ने फिर उसी प्रकार मुस्कुराते हुए फरमाया, जब आपको मालूम है तो फिर मैं इस विषय में क्या कह सकता हूँ। उसके बाद जितने भी दिन बाबा जी यूएसए में रहे, वे महिला सत्संग में रोज आती रही। वे पंजाबी भाषा का एक अक्षर भी नहीं समझ पाती, बस लगातार बाबा जी को सौम्य आकर्षक मुख की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। कई बार उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आते। सुबह दोपहर शाम जहाँ भी सद्गुरु होते बस पहुँच जाती।
ना कोई प्रार्थना, ना कोई सवाल। अपने प्यारे सतगुरु के मोहक मुखड़े को चकोर की भांति निहारती रहती। संगत जी, यूएसए से चलते समय जब बाबा जी एयरपोर्ट के प्रतीक्षालय में बैठे थे तो वे महिला वहां आकर बोली, बेशक तुम ही मेरे प्यारे मसीह हो। फिर बाबा जी ने संतों के स्वाभाविक दीनता व नम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूँ। फिर वे महिला बोली, अगर तुम ईसा नहीं तो स्वयं परमात्मा हो। और उसका कंठ रुध गया, आगे कुछ ना बोल सकी। वे अपने उमड़ते अश्रुओं को रोक ना सकी। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद उसे बाबा जी से अनमोल खजाने का भंडार खोल दिया, यानी उसे नामदान मिल गया और वह एक प्रेमी सत्संगियों में गिनी जाने लगी। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और साखी सुनाती हूँ। ये साखी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम राम है। राम एक सामान्य से दिनचर्या बिताने वाला आदमी था, लेकिन उसकी भक्ति की भावना अत्यंत गहरी थी। वे रोज सुबह और शाम मंदिर जाकर ईश्वर के साथ समय बिताता था। वह परमात्मा का एक सच्चा भक्त था। वह बहुत गरीब था, लेकिन परमात्मा में उसका विश्वास अटूट था। एक दिन वे मंदिर से पूजा करके जब घर जा रहा था कि रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए। भक्त के पास कुछ सामान और भगवान की कीमती मूर्ति थी। लुटेरों ने भक्त से उसका सारा सामान मांगा। भक्त ने लुटेरों को अपना सारा सामान दे दिया, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं दी। लुटेरों ने दबाव डाला, पर उसने कहा, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु को अपने से दूर नहीं कर सकता। लुटेरे भक्त की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो परमात्मा से इतना प्यार करता हो। लुटेरे ने भक्त से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा जो इस भगवान की मूर्ति देने से अच्छा अपनी जान देना उचित समझता हो, और मैं आपको कुछ रुपए दे रहा हूँ। आप इन पैसों से अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। भक्त ने लुटेरों के पैसे लेने से इनकार कर दिया। उससे कहा, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे परमात्मा पर अटूट भरोसा है, वे मुझे समय आने पर सब कुछ देगा। लुटेरे भक्त की बात सुनकर और भी हैरान हो गए। उन्होंने ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा था जो इतना बड़ा भक्त और इतना ईमानदार हो। लुटेरे उस भक्त को नमन करके और वहां से चले गए। जब वे भक्त घर पहुंचा और ईश्वर के आगे धन्यवाद करने लगा कि आपने मुझे लुटेरों से बचा लिया है। साथ संगत जी, उस भक्त को पता था कि परमात्मा कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे भक्त परमात्मा की कृपा से और कड़ी मेहनत से एक दिन बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। संगत जी, सच्ची भक्ति का महत्व इस सच्चे भक्त की साखी से जानने को मिलता है कि भक्ति का महत्व हमारे जीवन में कैसा हो सकता है। यह एक गहरे आंतरिक जीवन का उदाहरण है और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से हम आंतरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और 84 लाख जोनियों से हमारा छुटकारा भी हो सकता है। इसी के साथ आज की साखी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।